नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में की बात हम कर चुके पहले कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के इसको कंस्टिट्यूट करेंगे। नया शब्द क्या सीखा, कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट का मतलब क्या, जोड़ना। दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब हमारे बॉडी के अवे, अवे फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी के दूरस्थ। तो पेरिफेरल का मतलब क्या कि हमारे बॉडी के दूरस्थ, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि हमारे अपर लिम्स और हमारे लोअर लिम्स और अपन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसको जो नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब दूरस्थ, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, disseminated to the various organs and various parts of the body is called peripheral nervous system। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आज के अपने टॉपिक का जो मेन अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, सिंपैथेटिक, आप सभी लोग पढ़ चुके हो। अब इसके डीपर वर्जन में थोड़ा सा डाइव करते हैं अपन, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हुआ यूं कि हमारा सादिक था, सादिक के हाथ में एक सब्जी का थैला था, ठीक है। और वो आवाज नहीं, ध्यान से सुनो, कहानी की तरह से समझ के पढ़ोगे तो वो चीज छप जाएगी आपके ब्रेन में। तो सादिक था, वो सब्जी का थैला लेके जा रहा था, और जैसे ही वो लेके जा रहा था तो एक मकान में वहां पे एक रॉटवीलर कुत्ता या लैब्राडोर मान लो या एल्सेशियन मान लो या जर्मन शेफर्ड मान लो, कोई भी एक कुत्ता मान लो, वो कुत्ता वहां पे गेट खुला हुआ था लेकिन कुत्ता अंदर था। सादिक को नहीं मालूम था कि वहां पे कुत्ता रहता है, पहली बार वो गली से निकल रहा था। तो अब जैसे ही वो वहां से निकला तो क्या हुआ, कुत्ते को आहट हुई। कुत्ते के सुपीरियर कॉलिकुलस ने और इंफीरियर कॉलिकुलस ने उसको रिस्पॉन्ड किया, कोई ना कोई स्टिमुलस वहां से पास आउट हो रहा है, उसको लगा। तो जैसे ही सादिक ने क्या किया, कुत्ते को देखा, सादिक डर गया और डर के भागने लगा। अब बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वर्क कैसे किया। सहमत पंडित तेरा नाम आ जाएगा बिल्कुल। तो बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कैसे वर्क किया। सादिक को क्या हुआ, डर लगा। सबसे पहला क्या हुआ, डर लगा। डर लगने का मतलब सुनिए, डर कब लगता है, जब हमारी हार्ट बीट कैसी हो जाती है, इंक्रीज। कैसी हो जाती है, इंक्रीज। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट में क्या होगा, हार्ट रेट इज इंक्रीज, हार्ट रेट इज इंक्रीज। क्लियर हो गई बात। अब हार्ट रेट इंक्रीज हुई तो सादिक को क्या हुआ,
डर लगा, या डर लगा तो सादिक को क्या हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज, वाइस वर्सा है। डर लगेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो और ज्यादा डर लगेगा तो और ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, 3 उपाय होते हैं। कहते तो फ्राइट, फ्राइट मतलब डर जाओ, कहते तो फाइट कि लड़ लो, और कहते तो फ्लाइट कि भाग जाओ। या तो डर जाओ या लड़ लो, और या फिर डर लो सबसे बढ़िया रवाना हो जाओ, भाग लो। पहली फुर्सत में क्लियर हो गई बात। तो अब सादिक ने क्या उचित समझा कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, हो सकता है मुझे खा जाए, भागने में ही भलाई है। आगे का डायलॉग समझ गए, भलाई है। क्लियर हो गई बात। तो सादिक ने क्या किया, वहां से भागने लगा। जैसे ही वो 1 मिनट तक भागा, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जैसे ही सादिक भागा, भागने का क्या मतलब हुआ, जैसे ही वो भागा उसकी सांस फूलने लगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसकी धीरे धीरे कम होने लगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मिलेगा वो हमारे लंग्स में देखने को मिलेगा। अब लंग्स में भी किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सपोज कर कि मैं इसको, इस ब्रोंकाई को यहाँ पे जूम करूं, सपोज कर कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। अब मैं क्या कर दूं, इसको डायलेट कर दूं, बड़ा हो गया है, रास्ता क्या हो गया, बड़ा। इन दोनों के बीच में, दोनों वॉल्स के बीच वाली स्पेस को बोलते हैं हम ल्यूमन। नया शब्द क्या सीखा, ल्यूमन। तो ब्रोंकाई की जो ल्यूमन होगी वो कैसे हो जाएगी, डायलेट। कैसे हो जाएगी, डायलेट। मतलब ब्रोंको डायलेशन हो गया। अब ब्रोंको डायलेशन क्यों हुआ वो सुनो। क्योंकि सादिक को सांस की जरूरत है, 1 मिनट तक वो भागा, लेकिन भागने के बाद उसकी सांस फूल गई। अगर वो वहां पे रुक जाएगा तो कुत्ता खा जाएगा। अगर वो वहां पे रुक जाएगा दैट मींस कि डॉग बाइट उसको कर जाएगा। तो ऐसा ना हो, ऊपर से ही क्या मैकेनिज्म बनी है कि उसका ब्रोंको डायलेशन हो जाए। कहानी समझ में आई। ब्रोंको डायलेशन होगा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन भी जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर इजीली निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी घटेगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी घट जाएगा, जिससे सादिक को और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। अब क्या हुआ, सादिक 1 मिनट तक और भागा। पहले क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ी, दूसरा क्या हुआ, ब्रोंको डायलेशन। अब सादिक को और ताकत मिल गई, और ताकत मिलने के बाद और भागा। फिर 1 मिनट भागने के बाद सादिक थकने लगा। तो क्या हुआ, उसके बॉडी को याद आया कि हमारे बॉडी के अंदर एक लिवर नाम की चीज भी होती है, यकृत। हाँ, किसने बोला था ये यकृत, हाँ। तो लीवर क्या करेगा, तुम्हें सबको पता है कि लीवर में ग्लाइकोजन की रूप में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। अरे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो वो ग्लाइकोजन यहाँ बना रहा हूँ इसको मैं, यहाँ पे मैकेनिज्म करवा के बता रहा हूँ मैं। वो ग्लाइकोजन किसकी मदद से, ग्लाइकोजीनोलाइसिस की मदद से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। काय में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। जब बॉडी के अंदर सादिक के ग्लूकोज आ गया, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज आ गया और सांस भी उसको प्रॉपर आ रही है ब्रोंकोडायलेशन होने की वजह से, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन के टूटने को, जहां जहां भी शब्द आ जाए लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या, ब्रेक डाउन। लाइसिस, ग्लाइकोजन के टूटने को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और ग्लाइकोजीनोलाइसिस किसमें चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो उसकी
बॉडी में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और आ जाएगी तो वो और भागने में सक्षम। अब भी कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, कुत्ता ने पीछा नहीं छोड़ा, कुत्ते ने पीछा नहीं छोड़ा। अब आगे कहानी सुनो। आवाज नहीं। हाँ, अब बात करते हैं, अब वो टाइम क्या था जब कुत्ता पीछे पड़ा, वो अंदर आवाज नहीं कि वो अकेला ही थोड़ी है, दो दो तीन है, ये वो टाइम क्या था जब कुत्ता पीछे पड़ा, वो टाइम था रात का, शाम को 7:30 बजे का, और वहां पे रोड लाइट नहीं जल रही थी। जब रोड लाइट नहीं जल रही थी तो विजन कैसा होगा, डिम दिखेगा नहीं उसको। तो विजन डिम ना हो, अगर विजन डिम होगा तो इधर से तो कुत्ता है और सामने मान ले कोई दीवार है तो दीवार से टकरा जाएगा, कंगाली में आटा गीला हो जाएगा। वैसे कुत्ता मुझे पड़ा है, नहीं मुसीबत हो रहा है, कुत्ता तो खाएगा ही खाएगा और दीवार से टकरा के उसका सर भी टूट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना उत्पन्न हो तो आइस क्या करेगी, आइस के अंदर मिट्रिएसिस हो जाएगा। नया शब्द क्या सीखा, मिट्रिएसिस। मिट्रिएसिस मतलब डायलेशन ऑफ द आइस, हाँ सॉरी, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स। क्लियर हो गई बात, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स। जब आंखें डायलेट हो जाएगी, प्यूपिल्स उसकी डायलेट हो जाएगी, उसका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी के साथ वो देख पाएगा और भाग पाएगा। क्लियर हो गई बात। कोई व्यक्ति जिसके पीछे कुत्ता पड़ा, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो जो जिस व्यक्ति के पीछे वो कुत्ता पड़ा है, अगर उसकी आंखें डिम है मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रात का समय तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी, लेकिन उस फियर और फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो प्यूपिल्स होगी वो कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब जो व्यक्ति है वो भागने में और ज्यादा उसको मदद मिलेगी क्योंकि इजीली उसको वो सारी चीजें दिख रही है। कुत्ता पीछे पड़ा, कुत्ता अभी पीछे पड़ा है। अब क्या हुआ, तो जिस व्यक्ति के पीछे वो कुत्ता पड़ा था, कुत्ते का नाम मुन्नी, जिस व्यक्ति के पीछे वो कुत्ता पड़ा था, सपोज करो उस व्यक्ति को टॉयलेट आ जाए, सपोज करो जिस व्यक्ति के पीछे, समझ रहे, जिस व्यक्ति के पीछे वो कुत्ता पड़ा था, सपोज करो उस व्यक्ति को टॉयलेट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसकी वजह से चौथा पॉइंट अपना डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स, जिसको अपन बोल रहे हैं मिट्रिएसिस। अब बात आवाज आए, अब बात कर रहे हैं अपन अपने 5वें पॉइंट की। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या असर देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करता है तो यूरिनरी ब्लैडर अपनी रिलैक्स स्टेट में होता है। क्या होता है, रिलैक्स स्टेट। सपोज करो कि ये नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड छोटा हो गया ना, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड यूरिनरी ब्लैडर है और ये रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर है। सपोज करो, तो मैं यूं नहीं कह रहा कि वो रिलैक्स हो जाता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स नहीं होता, तो ये कंडीशन तो हटा दो। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड भी नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर यूरिन भरा हुआ है और मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, मतलब बॉडी रेट्यूशन मसल्स पे फोर्स लगा रही है,
अगर अपन किसी पन्नी में पानी डाल दें और पन्नी को पिचका दें तो पानी बाहर निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से कंडीशन क्या है यूरिनरी ब्लैडर में। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो यूरिन पास आउट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यूरिन पास आउट ना हो इस वजह से ऐसी कंडीशन में अगर यूरिन करने की अर्ज आ गई और वो रुक गया ऐसी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में, तो दिक्कत है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए भगवान ने डिफेंस मैकेनिज्म क्या बना दिया कि इनहिबिशन ऑफ द contraction of urinary bladder, मतलब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने का मतलब उसकी साइड और ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी रिलैक्स ही है, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब इनहिबिशन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, रिलैक्स ही है वो होने को, अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही रहेगा, रिलैक्स नहीं हो रहा। अब रिलैक्स रहेगा प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं आएगा तो यूरिन पास आउट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन क्या कि फिफ्थ पॉइंट क्या, इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर हो गई बात? लेकिन इसी पॉइंट में इसको बोलते हैं अपन यूरिनरी स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर। क्लियर? अगर मान लो यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स स्टेट में है, मतलब उसका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा, दैट मींस कि यूरिन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यदि यूरिनरी स्फिंक्टर भी रिलैक्स स्टेट में है तो आराम से यूरिन बाहर जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर तो रिलैक्स स्टेट में है, लेकिन यूरिनरी स्फिंक्टर कैसे हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट। यूरिनरी स्फिंक्टर कैसा हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट। तो इनहिबिशन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्लस, ऐसे प्लस लगा के लिखना है आपको, प्लस लगा के क्या लिखोगे? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द, यहाँ तो इनहिबिशन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन स्फिंक्टर जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अगर स्फिंक्टर रिलैक्स रहा तो यूरिन पास आउट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इनहिबिशन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्लस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर। क्लियर? पांचवा पॉइंट समझ में आया? छठा पॉइंट देखो, बता रहा हूं मैं, जो कंडीशन यूरिन के साथ है वो कंडीशन स्टूल पास आउट करने के साथ भी होगी। अगर ऐसी कंडीशन में स्टूल पास आउट करने की अर्ज हो गई तो वो भी दिक्कत। तो किससे पढ़ा है वो थोड़ी छोड़े, वो थोड़ी समझ रहा है तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, अरे हाय ना तो बोलो। यस। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। क्यों? अगर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ ऐसी कंडीशन में तो प्रोपल्सिव मूवमेंट होंगे। प्रोपल्सिव मूवमेंट का मतलब मूव फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, पेरिस्टाल्सिस जिसे बोलते हो आप, प्रोपेल्ड आउट, मतलब आगे की तरफ धक्का लगता रहेगा आपके फीकल मैटर को
तो फीकल मैटर आगे की तरफ अगर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वो आगे की तरफ जाता रहेगा, दिक्कत वाली बात है या नहीं है? इसलिए रिलैक्सेशन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विल अकर व्हाट प्लस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स anal sphincter, constriction of the anal स्फिंक्टर्स sphincter। क्लियर हो गई बात? तो छठा पॉइंट क्या कि रिलैक्सेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर। क्योंकि अगर रिलैक्सेशन ऑफ द एनल स्फिंक्टर होगा तो भी फीकल मटेरियल का स्टूल पास आउट हो जाएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द एनल स्फिंक्टर। क्लियर हो गई बात? अब भी कुत्ता पीछे ही पड़ा हुआ है। अब कंडीशन ऐसी आ गई कि उसका प्यास से हालत खराब हो गई, क्योंकि 5 मिनट तक लगातार भागे जा रहा है और वो भी भागे जा रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता जा रहा है, मिड्रियासिस होता जा रहा है, हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, ब्रोंकोडायलेशन वापस हो रहा है, ऑक्सीजन पूरी जा रही है, तो उसको एनर्जी भी मिलती जा रही है। लेकिन कब तक मिलेगी? प्यास से वो मरने की कंडीशन में आ जाएगा अगर वो रुकेगा नहीं तो आगे की कहानी सुनो। स्प्राइट पिला देंगे। 7वां पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। वो प्यास से ना मरे, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगी कि माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन होगा, माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन होगा। और फिर भी कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, तो लास्ट और आखिरी कंडीशन हीट होगी बहुत ज्यादा तो स्वेटिंग प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा प्लस स्वेटिंग मान लें, यहाँ पे निकले। अब लास्ट और फाइनल, अपने किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हो? एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है? एड्रिनलिन रिलीज। तो प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनलिन, ये पूरी मैकेनिज्म एड्रिनलिन की वजह से ही हो रही है, लेकिन फिर भी कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, तो और ज्यादा एड्रिनलिन प्रोड्यूस होगा और वापस वो साइकिल चलती रहेगी जब तक कुत्ता पीछा नहीं छोड़ देता। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दोबारा मेरे साथ बोलो, पहला क्या? हार्ट रेट इंक्रीज। लंग्स में क्या हो रहा है? ब्रोंको डायलेशन। तीसरा, लीवर में क्या हो रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। चौथा क्या? आइस में क्या? डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। टेक्निकल टर्म क्या? मिड्रियासिस। क्या? मिड्रियासिस। फिर उसके बाद क्या बताएगा? रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन नहीं बताया मैंने आपको। इनहिबिशन ऑफ द उसकी साइज और बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा। मतलब ऐसे बोल सकते हो घुमा फिरा के कि इनहिबिशन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। आवाज नहीं, ठीक है? इनहिबिशन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर हो गई बात? उसके बाद प्लस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी। रिलैक्स अगर हो गया तो यूरिन पास आउट कर देगा वो, ठीक है? क्लियर हो गई बात? फिर 5वां पॉइंट, छठा पॉइंट क्या? कि रिलैक्सेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस प्लस constriction of the
एनल स्पिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एनल स्पिंक्टर एनल स्फिंक्टर। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद क्या? प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा Sweating. Sweating will occur. cool down just to prevent down. from the dehydration condition, just to balance the electrolytes present inside our बॉडी बॉडी। क्लियर। और फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो और एड्रेनलिन रिलीज होगा एड्रेनलिन ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड से और ज्यादा एड्रेनलिन रिलीज होगा और सेम साइकिल चलती रहेगी जब तक या तो वो फाइट न कर ले, जब तक वो डर न जाए, फ्राइट न हो जाए, या फिर वो फ्लाइट न कर ले, वो भाग न जाए। ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक कि उससे छुटकारा नहीं मिल जाता। अब आगे की कहानी समझो। समझ आया क्या? देखो कहानी की तरह समझोगे तो सब चीज समझ में आएगी। रट्टाफिकेशन करोगे नहीं आएगा। तुम बोलोगे नहीं जीवन में बोलोगे ना। अब समझो कि कुत्ता जब पीछा छोड़ देगा तो क्या क्या होगा। तो जब कुत्ता पीछे पड़ा था मैं इधर तो बना रहा हूँ सिंपैथेटिक, उधर तो कुछ और बना दी। इधर बना रहा हूँ पैरासिम्पैथेटिक। तो जब कुत्ता पीछे पड़ा था तो हार्ट रेट अब कुत्ता जब पीछे छोड़ देगा, पीछा छोड़ देगा, उसको रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हार्ट रेट डिक्रीज। जब कुत्ता पीछे पड़ा था तो ब्रोंको डायलेशन। और जब रिलैक्सेशन होगा, जब डायलेशन की ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तब ब्रोंको आवाज नहीं आई, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। वेरी गुड। जब कुत्ता पीछे पड़ा था लिवर में कद एक मिला था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जीनोलाइसिस। और जब कुत्ते ने पीछे छोड़ दिया इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा उसका। क्लियर। जब कुत्ता पीछे पड़ा था डायलेशन ऑफ जिसको क्या बोल रहे थे? मिड्रियासिस। जब कुत्ते ने पीछे छोड़ दिया कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ जिसको तुम क्या बोलोगे? मियोसिस। नया शब्द क्या सीखा? मियोसिस। क्लियर हो गई बात। जब कुत्ता पीछे पड़ा था रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था सर। इनहिबिशन बेटा। ओके। इनहिबिशन रिलैक्सेशन नहीं बोलेंगे अपन। रिलैक्सेशन होगा तो साइड और बढ़ जाएगा, साइड भी बढ़ जाएगी फिर भी रिलैक्स है। इनहिबिशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ urinary bladder plus constriction of urinary sphincter। मतलब ये इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, उठ जाएगी ताकि यूरिन पास आउट ना कर दे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। क्लियर हो गई बात? और इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ urinary bladder plus relaxation of urinary sphincter। क्लियर? यस सर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या हो रहा है? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के साथ क्या हो रहा है?
इंक्रीज पेरिस्टालसिस, मोबाइल डिक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं होगा बेटा, डिक्रीज होगा, या रिलैक्सेशन बोल दो, डिक्रीज इंक्रीज छोड़ो। यस सर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन प्लस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर। क्या हो गया? क्लियर? और इधर क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। उत्तर काय